द हाउस अक्रॉस द लेक बाय राइली सेजर। इंटरेस्टिंग किताब है। सस्पेंस थ्रिलर कह सकते हो एक तरीके से। कहानी अभी तक की ये है, ये पेंट हाउस देख रहे हो, ए कितना सुंदर है यार। मतलब इट बेसिकली लेक हाउस। तो एक लेक होता है, उसके आसपास काफ़ी सारे घर होते हैं अमीरों के, ऑफ कोर्स। एंड बहुत सारे फेमस फेमस लोग, कपल्स, फैमिलीज़ वगैरह आसपास रह रहे होते हैं। तो एक लेडी होती हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसी लेक पे। एंड उनको बोला जाता है उनके मदर एंड फ्रेंड्स के द्वारा कि आप वहीं पे अभी कुछ टाइम रहिए, यू नीड टू बी देयर बिकॉज शी बिकेम एल्कोहलिक। वो सब दारू वारू पीने लग जाती है एंड ऑल। सो क्या होता है, उनको एक आदत शुरू हो जाती है विच वॉज कि वो, उनके पास एक बाइनोकुलर्स होते हैं जो उनके हस्बैंड का होता है जिनकी डेथ हो चुकी है। तो उन्होंने क्या करा, बाइनोकुलर्स यूज़ करके, इंटरेस्टिंग थिंग कि बाइनोकुलर्स, हम मज़ा आता है ना लोगों के घर में झांकने का। सो इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडियंस और समथिंग, सबको मज़ा आता है। तो उनको मज़ा आता है कि वो दूसरों के घर में झांके, तो वो देखती हैं एक कपल रह रहा होता है। कपल एज इन, वो कोई बिजनेस टाइकून होता है हस्बैंड, जिसका नाम होता है टॉम, और जो लड़की होती है वो मॉडल होती है, वाइफ बेसिकली। एंड सडनली वन डे क्या होता है, झांकते झांकते एक दिन उसको पता चलता है कि उनके घर में लड़ाई हो रही है। हाउ इंटरेस्टिंग, लड़ाई हो रही है, सबको मज़ा आता है। तो उसे बस ये जानना था कि लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है एंड एवरीथिंग। तो क्या होता है ना, वो झांकती है और ज़्यादा उसे पता करने की कोशिश करती है। फिर उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। कैथरीन नाम होता है उस लड़की का, सामने वाले जो लेक हाउस में रहती है। तो क्या होता है, एक दिन कैथरीन अचानक से गायब हो जाती है। गायब मतलब अगले दिन सुबह उसको, केसी को बोला होता है कैथरीन ने कि वो उसके पास आएगी कॉफ़ी पीने के लिए, बट गेस व्हाट, नहीं आती। तो वो जाती है बोटिंग करते हुए कि भाई टॉम से पूछने कि भाई कहाँ पर है, वो कैथरीन कहाँ पर है। तो टॉम बताता है कि वो चली गई, वो वापस से शहर में चली गई बिकॉज, एंड जो भी उसे ना बताता है। तो अब उसको ढूंढना है कि कैथरीन कहाँ पर है। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट जो आपको यहाँ से इस पेज से थोड़ा बहुत समझ आएगा, इस केसी को तो ढूंढना है कैथरीन कहाँ पर है, टॉम झूठ बोल रहा है, क्या है सच है, तो शी स्टार्ट्स फाइंडिंग आउट। ठीक है। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जो सबसे शुरुआत में होता है कि एक डिटेक्टिव आते हैं केसी के घर में ये पूछने के लिए कि क्या आपने रॉयस के घर में कुछ ऐसा अनयूजुअल देखा। तो बोलती है नहीं, क्यों, मतलब सब सही है, सब बढ़िया है। तो कहती है कि टॉम मिसिंग है, डिटेक्टिव ने बताया कि टॉम मिसिंग है। एंड गेस व्हाट, टॉम कहाँ पर है? गेस गेस, मैं बताती हूँ। टॉम होता है केसी के बेडरूम में। ओह नो नो, नथिंग बुरा बुरा, वो उसे किडनैप कर लेती है और वो पूछती है कैथरीन के साथ तुमने क्या किया। तो बेसिकली केसी को डाउट होता है कि कैथरीन के साथ कुछ हुआ है, मे बी वो मर्डर हुआ है उसका, उसको किडनैप करा लिया है या कुछ भी हुआ है, बट उसके हस्बैंड ने करा है। तो ये पता लगाने के लिए केसी टॉम को ही किडनैप कर लेती है। तो बस यही कहानी है, और इन कैथरीन को ढूंढने में जो सारे डार्क सीक्रेट्स, ट्रुथ जो भी सामने आता है वो सब पता लगती हैं इस किताब के द्वारा। तो चलिए, परचेज दिस बुक, रीड दिस बुक एंड टेल मी हाउ इट वेंट। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, मैं भी बताऊंगी। ख़त्म होने दो। मुझे एक चीज़, एक बात समझ नहीं आती, आप लोग मुझे एक बात बताओ ऑन दिस सीरियस नोट, क्यों क्यों इतनी सारी बातें घुमा फिरा के बतानी। आपको पता है मैं कितने पेज पे पहुंची हूँ अभी? मैं आपको बताती हूँ, ये सारी जो कहानी है ना, मैं अभी तक 120 पेज पे हूँ, सोचो। और उतने में सिर्फ इतना ही बताया, मतलब क्यों इतना? मुझे नहीं जानना लेक के बाजू में इतने पेड़ पौधे हैं, इतने बरसातें होती है तो पानी की बूंदें कैसे, अरे नहीं जानना भाई, नहीं जानना मुझे, मुद्दे पे आओ। बोट करके चली गई,
ठीक है, सवाल पूछा, मुद्दे का सवाल पूछो ना। नहीं, मैंने उससे बात करी थी, रात को मैंने उसे देखा था, उसकी सोच भी उसी टाइम पे बताने। अरे नहीं जानना, नहीं जानना। इतने इंटरेस्टिंग बुक को ना इतना लेंदी बना कर ना बोर कर देते हैं। लेट मी नो योर थॉट्स। टाटा, बाय।